जिस देश की सोच दूरदर्शी नहीं हो, जो इतिहास से सबक सीखने को तैयार नहीं हो और जहां के नागरिक कुतर्कों को ज्ञान का आधार मानकर आपस में लड़ने भिड़ने और मरने मारने पर उतारू हो, वहां की आजाद फिजा में लंबे समय तक सांस लेना मुश्किल हो सकता है। कहते हैं कि कई बार हम खुद के द्वारा बुनी गई समस्याओं की मकर जाल में इस कदर उलझ जाते हैं कि वास्तविक समस्याओं का समय रहते हम उसको समझ ही नहीं पाते। भारत और चीन का संदर्भ इससे अछूता नहीं है। अब जरा संदर्भ की गंभीरता पर गौर करिए। इन दिनों भारत की राजनीति, कृषि कानून, किसान आंदोलन, एनआरसी, पेगासस जासूसी विवाद, देश की आर्थिक हालात, बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिकता या जातीय मुद्दे और आतंकवाद पर उलझी हुई है। या यूं कह लें कि एक गहरी साजिश के तहत हमें उलझा कर रखा गया है। चीन या पाकिस्तान की सीमा पर उत्पन्न होते रहने वाला तनाव को लेकर के भी बीच में खूब चिल्पों होते रहता है। आरोप प्रत्यारोप के ज्ञान भरे दंभ का सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। नेताओं का भाषण हो या टीवी डिबेट, हम इससे आगे की सोचते ही नहीं। दूसरी ओर हमारा पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान दूरदर्शी और घातक प्लान पर गंभीरता से काम कर रहा है। क्या है उनका प्लान और वह भारत के लिए कितना घातक हो सकता है, इसको समझना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज हम चीन के उस हिडन एजेंडा की खुलासा करेंगे जो भारत के लिए कालांतर में घातक हो सकता है। बहरहाल सीमा पर चीन के सैनिकों का जमावड़ा और झड़प के बीच तनाव की बातें हमें बताई जाती हैं, पर हमें से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि चालबाज चीन की नजर हमारे गोरखा रेजिमेंट पर है। चीन की नजर अरुणाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं पर है। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि चीन हिमालय की गहराई को खोदकर अंडरपास बनाने की योजना बना रहा है। यह बहुत खतरनाक चाल है। यदि वह कामयाब हो गया तो भारत के लिए बहुत ही घातक हो जाएगा। दरअसल यही है चीन का हिडन एजेंडा और इसको समझना यहां बहुत जरूरी हो जाता है। अब एक एक करके इसको तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से करते हैं। तिब्बत की सीमा से सटा हुआ यह पूर्वोत्तर का इलाका है। अरुणाचल की 1126 किलोमीटर लंबी सीमा तिब्बत से सटी हुई है। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर काफी एक्टिव हो गई है। सीमा पर बांध से लेकर हाईवे और रेलवे लाइन के निर्माण कार्य की आड़ लेकर चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को भी बहका रहे हैं। चीनी सैनिक अरुणाचल के युवाओं का अपहरण कर लेते हैं, यानी जबरन उनको उठाकर चीन ले जाते हैं। पिछले दिनों भारतीय सीमा के भीतर से 5 युवकों का अपहरण का मामला मीडिया की सुर्खियां बटोर चुका है। कहते हैं कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए कई बार भारतीय सीमा में घुसपैठ कर जाती है और यहां के बेरोजगार युवाओं को अपने साथ ले जाती है। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि चीन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले भारतीय युवाओं को अपने पीएलए में यानी सेना में भर्ती कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस गंभीर समस्या से केंद्र की सरकार अनजान हो, बल्कि सच तो यह है कि अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने केंद्र को पत्र लिखकर सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत परियोजनाओं का काम तेज करने का अनुरोध पहले ही कर चुके हैं, ताकि बेरोजगारी और कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं पर समय रहते अंकुश लगाया जा सके। कांग्रेस के एक पूर्व सांसद निनोंग इरिंग ने दावा किया है कि चीन अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव के युवकों की भर्ती कर रहा है। सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो संदेश में कांग्रेस नेता ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के युवकों का पीएलए में भर्ती किया जा रहा है। यह बेहद गंभीर मामला है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि सीमा से सटे इलाकों में रहने वाली नीसी, मिसिमी और इर्दू जनजाति का
चीन की लोवा जनजाति के बीच काफी समानताएं हैं। उनकी बोली, रहन सहन और पहनावा करीब करीब एक जैसा है। चीन इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। यह कोई मामूली खबर नहीं है। यदि यह जानकारी सच है तो यह भारत के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। कहते हैं कि आज 5 गए हैं, कल 50 जा सकते हैं, फिर इनकी तादाद 5,000 या 5 लाख भी तो हो सकती है। चीन के इस चाल को समझिए। वह हमारे युवाओं के मन में जहर घोलकर अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में करने के लिए दूरगामी योजना पर काम कर रहा है। इधर हम जाति और संप्रदाय की लड़ाई में इस कदर उलझे हैं कि चीन के इस चाल को समझ ही नहीं पाते। समझ भी गए तो इसको बीजेपी या कांग्रेस के मत्थे फोड़कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। चीन बीते साल से ही अरुणाचल से लगे सीमावर्ती इलाकों में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। उसने सीमा से सटे 20 किलोमीटर भीतर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। एक बात और, सीमा से सटे बीसा, गोहलिंग और अनिनी इलाके में चीन की ओर से बड़े पैमाने पर मकान और सड़कों का निर्माण हो रहा है। इससे अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा आशंका भी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तिब्बत की राजधानी लहासा से अरुणाचल की सीमा तक चीन ने रेल लाइन बिछा दिया है। हाईवे का निर्माण वह पहले ही पूरा कर चुका है। सरकारी आंकड़ों का अध्ययन करने से पता चला है कि बीते 1 साल में चीन के सैनिक कई बार सीमा पार करके भारत के इलाके में घुसपैठ कर जाते हैं। कहते हैं कि यह पूरा इलाका इतना दुर्गम है कि भारत के लिए हर जगह सेना की तैनाती संभव नहीं है। हालांकि भारत ने राज्य के पूर्वी जिले पंजाब में सेना के अतिरिक्त बटालियन को तैनात कर दिया है। यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि वर्ष 1962 के युद्ध के केंद्र में अरुणाचल प्रदेश ही था। सुरक्षा विशेषज्ञों ने अंदेशा जताया है कि चीन के सैनिक अरुणाचल के समीप गलवान को दुहराने की साजिश रच रहे हैं। चीन बार बार कहता रहा है कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है, यानी अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं मानता। एक सच्चाई यह भी है कि चीन इस इलाके में 80 के दशक से ही सड़कें बना रहा है। चीन ने तवांग की सुम दरोंग चू घाटी पर पहले ही कब्जा कर चुका है। इसके अतिरिक्त बफर जोन वाला करीब 4 किलोमीटर के इलाके पर चीन पहले ही कब्जा कर चुका है, यानी खतरा गंभीर है। इधर हम भारतवंशी राजनीति खेलने में व्यस्त हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। चीन की एक और चाल पर गौर करिए। भारत और नेपाल के बीच सदियों से रोटी और बेटी का संबंध चला रहा है। चीन ने यह भी चाल चल दी। सीमा को विवादित बताकर नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाया। जैसे ही भारत और नेपाल के रिश्तों में थोड़ी तल्खी बढ़ी, चीन ने नेपाल में अपनी गतिविधि तेज कर दी। अब चीन यह पता करने की कोशिश में जुटा है कि नेपाल के गोरखा समुदाय के नौजवान भारतीय सेना में क्यों शामिल होते हैं। चीन इसकी वजह तलाशने में जुट गया है। इसके लिए चीन ने नेपाल के एक एनजीओ के साथ डील कर ली है। जानकारी के मुताबिक चीन ने 12.7 लाख नेपाली रुपए काठमांडू के एक एनजीओ को दिए हैं। एनजीओ को यह पता लगाना है कि गोरखा युवक भारत के सेना में क्यों शामिल होते हैं और इसको रोकने के लिए क्या करना होगा। चीन का इरादा इतना खतरनाक हो सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल वह भारतीय सेना को कमजोर बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब आप सोचिए, खतरा कितना गंभीर है। कहते हैं कि चीन की सरकार ने भारत को एक और बड़ा टेंशन देने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट मिल रही है कि चीन ने हिमालय को खोदकर नेपाल तक रेलवे लाइन बिछाने की खतरनाक परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर चीन करीब $8 अरब खर्च करने की योजना बना रहा है। तर्क ये कि इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हिडन एजेंडा ये कि इस परियोजना के पूरा होने पर चीन सामरिक तौर पर भारत पर मजबूत बढ़त बना लेगा। सोचिए, यदि भारत में इस तरह की किसी परियोजना में $8 अरब खर्च करने की बात होती तो कितना शोर शराबा होता। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी का हवाला देकर आंदोलन शुरू हो जाता। दूसरी ओर यही गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई चीन में भी है, पर वहां सरकार के खिलाफ कोई हो हल्ला नहीं होता। नतीजा, चीन हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ और बहुत आगे निकल गया।
दूसरी ओर हम और हमारा समाज एक दूसरे के टांग खींचने में ही लगे रह गए।